सोमवार को अलवर शहर के हरीश हॉस्पिटल पहुंचकर अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों से हाथापाई कर दी। बात इतनी सी थी कि हरीश हॉस्पिटल के संचालक ने सभापति का फोन नहीं उठाया। बस इसी के चलते गुस्से में नगर परिषद सभापति हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही सभापति ने रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारियों को कुर्सी से खींच लिया। उसी बीच बचाव करने आए नर्सिंग स्टाफ से भी अभद्रता की सूचना मिलते ही अलवर शहर कोतवाल राजेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे। अलवर नगर परिषद सभापति ने पुलिसकर्मी पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। अलवर सभापति नगर परिषद की सभापति महोदया यहाँ पर गुस्सा करते हुए आई कि उनका मैंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फ़ोन उन्होंने सुबह किया था जब मैं वॉशरूम में था, तो मुझे पता भी नहीं कि उनका फ़ोन आया था। लेकिन उनका कहना ये है कि मैंने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया। और तो यहाँ पर आते ही हमारे रिसेप्शन पर जो रिसेप्शनिस्ट हैं लड़कियाँ, उनके साथ हाथापाई करी और उनको गुस्सा करा। उन्होंने मेरे पास फ़ोन आया था, तो कि साहब एक महिला ये कोई मोटी सी को कह रहे हैं कि हमको खींच लिया, गुरबान पकड़ खींच लिया बाहर, और ये कहा कि यहाँ कौन है प्रशासन करने देखने वाला, और कोई आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, ये नहीं देते हो। और उनको सबों को, नर्सिंग स्टाफ को सबों को बुलाकर उनको डांट लगा दिया और उनको धक्का हाथापाई करने लगी। उनका क्या कारण था आने का? उनका कारण कोई पेशेंट के बारे में पूछना था, तो उनका टेलीफोन आया था, तो टेलीफोन पिक नहीं किया। अब पिक नहीं किया, पहली चीज़ तो नंबर सेव नहीं होते हर किसी के। दूसरी चीज़, मैं उस समय वॉशरूम में था, मॉर्निंग में अपने काम में बिजी था। तो सुबह से रात तक हम लोग मरीजों में लगे रहते हैं। रात होती है तो सुबह निकलता है, सुबह होती है तो रात निकलती है। तो सब 24 घंटे मरीजों में लगे रहते हैं। तो अपना काम जो दैनिक करने का होता है उसमें भी अगर ये टेलीफोन उठाना या ये करना तो बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो उनको जब टेलीफोन नहीं उठा तो उनको ये लगा कि मैं शहर की इतनी प्रथम नागरिक हूँ और महिला नागरिक हूँ, और उसके बावजूद मेरा फ़ोन नहीं उठा, तो मेरी शायद उन्होंने अपनी इंसल्ट समझी हो। उसके लिए फिर वो यहाँ हंगामा करने के लिए यहाँ पर हंगामा करा। उन्होंने कोविड पीरियड में अपने यहाँ सबों को मरीजों के अटेंडेंटों को सबों को तंग करने लगी यहाँ पर, और हाथापाई करने लगी स्टाफ के साथ। सारे स्टाफ को घेर लिया, स्टाफ को काम नहीं करने दिया। जो सुबह का ट्रीटमेंट होता है वो भी डिले हो गया सबका। हम लोगों को प्रशासन जो है, पुलिस तुरंत आ गई थी। उन्होंने कहा साहब इनको काम करने दो, इनका काम क्यों डिस्टर्ब करी। तो उनको भी उन्होंने डांट उटपटांग सुना दी। उनको भी कहा कि आप लोग तो अस्पताल से मिली भगत है आपकी, और आप लोग तो इनके बारे में चाहते हो। सारा प्रशासन आ गया, सबों ने इनकी जो हरकतें देखी सारे प्रशासन ने देखी। और उस तरह से अब हम लोग तो इस तरह से हमने कहा कि भाई आपका मरीज कोई है तो उसको ले जाएं आप यहाँ से। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जब पूरे देश में कहर बरपा रही है, ऐसे में समाज के विभिन्न हिस्सों से मुश्किल के इस दौर में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए लोग सामने आ रहे हैं। अलवर के जयकृष्ण क्लब परिसर में कोविड-19 रोगियों और उनके परिजनों के लिए निःशुल्क शुद्ध भोजन की व्यवस्था कर उसे घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। सोमवार को अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने इस प्रयास की हौसला अफजाई की। जरूरतमंद की सहायता का जज्बा देख शहर विधायक अपने आप को रोक नहीं पाए और वहां भोजन तैयार कर रही टीम के खाना पैक करवाया। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने माध्यम टीवी को बताया कि कैटरिंग एसोसिएशन की ये पहल सराहनीय है। कोविड के मरीजों और उनके अटेंडर्स को स्वास्थ्य के हिसाब से जिस भोजन की उनको आवश्यकता है वो भोजन की व्यवस्था करवाई जा रही है। देखिए, राजस्थान पत्रिका एवं अलवर जिला कैटरिंग समिति की ओर से अलवर शहर में जिस प्रकार से कोविड फैला है और कोविड के जो मरीज इलाज प्राप्त कर रहे हैं हमारे सरकारी अस्पताल में और निजी अस्पतालों में, उनके जो परिजन हैं, जो अटेंडेंट्स के रूप में उनके साथ बैठे हैं, साथ ही साथ जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको भोजन व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। एक यह अभूतपूर्व सेवा है और मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा हमारे जिला कैटरिंग समिति के सदस्यों को, रोटरी क्लब फोर्ट के सभी मान्य पदाधिकारियों को, और विशेष रूप से राजस्थान पत्रिका को, जिस प्रकार से उन्होंने एक अनूठी पहल शुरू करी। और उसका परिणाम है कि हमारे कोविड पेशेंट्स को एक अच्छा भोजन, स्वास्थ्य के हिसाब से जिस प्रकार की उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता है वो भोजन, साथ ही साथ अटेंडेंट्स जो बाहर से भी आए हुए हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से भी आए हुए हैं, हमारे पूरे ज़िले के लोग यहाँ इलाज प्राप्त कर रहे हैं, उनको भोजन की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए जो कार्य कर रहे हैं वो निश्चित रूप से, जिससे कहा जाए कि नर सेवा नारायण सेवा, भगवान को मान करके, नर को भगवान को मानते हुए पूजा कर रहे हैं जिस प्रकार से, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। सोमवार को अग्रसेन सर्कल स्थित नवीन फल सब्जी मंडी के शिव मंदिर में सब्जी मंडी के आड़तियों के लिए
ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन द्वारा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। फल सब्जी मंडी के आड़ती पप्पू भाई प्रधान ने माध्यम टीवी को बताया कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने जो वैक्सीनेशन शुरू किया है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली से फल सब्जी मंडी में वैक्सीनेशन कैंप लगवाने के लिए कहा था। उन्होंने सब्जी मंडी के आड़तियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगवाया है। उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी में थोक, खुदरा और रेहड़ी पटरी वालों को आज वैक्सीन लगाई गई है और इसी के तहत आज फल सब्जी मंडी में 300 डोज वैक्सीनेशन दी गई है। आज इस महामारी को, कोरोना महामारी में जो सरकार ने वैक्सीन अलाउ की है, उसके लिए माननीय मंत्री महोदय श्री टीकाराम जूली जी के निवेदन हमने उनसे किया और उन्होंने हमारी मंडी में ये कैंप लगवाया ऑफलाइन। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज मंडी में कारोबार करने वाले, थोक, फुटकर, ठेली लगाने वाले लोगों को यहाँ वैक्सीन लगी है। हम सरकार का भी धन्यवाद देते हैं। पहला डोज जो आज 300 वैक्सीन हमें यहाँ दी गई है और लगभग हमने विधिवत पूरी व्यवस्था करके और स्टाफ ने लगभग 190-200 के लगभग वैक्सीन लग चुकी है। अभी लंच खाना चल रहा है, उसके बाद संभवतः पूरी 300 वैक्सीन लग जाएंगी। आवश्यकता पड़ी तो पुनः यहाँ कैंप लगेगा। सरकार का, प्रशासन का, माननीय मंत्री महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। भारतीय मानव सेवा सुरक्षा इकाई अलवर राजस्थान द्वारा सरकारी हॉस्पिटल राजीव गांधी में आज हॉस्पिटल में जो मरीजों को फल वितरित किए गए, ऐसे में संस्था के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रुपेश मेहरवाल, महासचिव आलोक यादव, प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित अग्रवाल, प्रदेश संगठन सचिव दीपक चंद अग्रवाल, प्रदेश मीडिया सचिव ललित कुमार, साकेत गर्ग, अलवर जिलाध्यक्ष ऋचा भारद्वाज आदि सदस्यों ने सहयोग किया। कल मंगलवार को वैशाख एकादशी के प्रथम मंगलवार को भगवान महावीर हनुमान जी महाराज की पूजा और अर्चना का विशेष योग बन रहा है। पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि हनुमान जी महाराज की घर में जोत देकर चूरमे का भोग लगाकर उनकी पूजा पाठ और अर्चना करना श्रेष्ठ माना गया है। इस समय कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों को बीमारी से मुक्ति दिलाने और लोगों में सद्बुद्धि देने का काम हनुमान जी महाराज करेंगे, इसलिए घरों में हनुमान जी की पावन जोत सभी को देखनी चाहिए। वैशाख मास शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को घरों में श्री हनुमान जी महाराज की जोत देखी जाती है। इस बार यह हनुमान जी महाराज की जोत कल 18 मई मंगलवार को बड़ी श्रद्धा के साथ देखी जाएगी और हनुमान जी महाराज से इस कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाएगी। इस बार कल 18 मई मंगलवार को हनुमान जी महाराज की जोत देखने के दिन पुष्य नक्षत्र, वृद्धि योग, रवि योग और राजयोग का शुभ संयोग विद्यमान रहेगा। इन संयोगों में श्री हनुमान जी महाराज की पूजा विशेष शुभ और फलदायी मानी जाती है। शास्त्रों का लेख है कि इन चतुर्थ योगों में यदि हनुमान जी महाराज की पूजा, आराधना, अनुष्ठान सच्चे मन से किए जाएं तो हनुमान जी महाराज सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा शास्त्रों में विधान माना गया है।